गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 लेसन 3 ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट का वर्किंग विद द टेक्स्ट का ये 6 क्वेश्चन। कल तक मैंने वर्किंग विद द टेक्स्ट के 5 क्वेश्चन करवा दिए। आज ये छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में क्या करना है, मेंशन द फॉलोइंग, नीचे लिखो का वर्णन करो। 6 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, 2 एग्जाम्पल ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। 2 एग्जाम्पल जो समाज में जो 2 बुराइयां फैली हुई थी, प्रिवेलिंग होती फैले होना, उनके एग्जाम्पल दो। कौन सी जो 2 बुराइयां थी जो उन दिनों में जब अंग्रेज़ इंडिया में आए हुए थे और भारतीयों में कौन सी 2 बुराइयां फैली हुई थी। वो थी अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अनटचेबिलिटी होता है छुआछूत और चाइल्ड मैरिज बाल विवाह। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, 2 ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। कौन सी 2 दमनकारी नीतियां थी ब्रिटिश की, अंग्रेज़ों की, कौन सी 2 दमनकारी नीतियां थी। इसमें 2 आंसर हैं। ए पार्ट है, द ब्रिटिश अलाउड इम्पोर्ट्स इन इंडिया टैक्स फ्री। जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज़ लोग थे, उन्होंने इंडिया में जो आयात, इंपोर्ट क्या होता है, आयात, जो वस्तुएं बाहर से विदेशों से आती हैं वो इंपोर्ट होती हैं, जो बाहर जाती हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं। तो वो बाहर में जो वस्तुएं मंगवाते थे इंग्लैंड की, वो टैक्स फ्री थी, उन पे टैक्स नहीं लगता था, इसलिए वो सस्ती हो जाती थी। अगर टैक्स लगता तो महंगी हो जाती। वो टैक्स इसलिए नहीं लगाते थे ताकि इंडिया का जो बाज़ार है वो फेल हो और यहाँ पे अंग्रेज़ों की चीज़ें सस्ते दामों में बिक जाएं और ज़्यादा बिकें। और बी है, दे रूइंड इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज़। पहले क्या होता था, घर घर में औरतें, आदमी घर घर में सामान बनाते, कोई दरियाँ, खेस, कालीन, गलीचे, बड़े मतलब घर पे कुछ ना कुछ बनता रहता था, कोई खाली नहीं रहता था। तो जो उन्होंने आके क्या किया अंग्रेज़ों ने, सबसे पहले उन्होंने जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, जो घरेलू जो कुटीर उद्योग थे, उनको ख़त्म किया, उनका रूइंड किया। रूइंड मतलब उनका विनाश किया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है, 2 वेज इन विच कॉमन पीपल सफ़र्ड। कौन से 2 तरीके थे जिसमें कॉमन पीपल, आम जनता सफ़र हुई थी, शोषण हुआ था उनका। इसमें ए है, द फार्मर्स वर टैक्स्ड हैवीली। इसमें पहला है, जो किसान थे उनको भारी टैक्स लगाए गए। ठीक है। और बी पार्ट है, द थम्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स वर कट। थम होते हैं अंगूठे, जो स्किल्ड वर्कर थे, जिनको कुछ ना कुछ कुशलता, जिनको कुछ ना कुछ हाथ का काम आता था, जो कारीगर थे, उनके अंगूठों को काट दिया गया ताकि वो कारीगरी ना कर सकें और अंग्रेज़ों का सामान ज़्यादा बिके। ठीक है। और 6 का फोर्थ क्वेश्चन है, 4 रीजन्स फॉर द डिसकंटेंट दैट लेड टू द 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 4 रीज़न बताओ जिससे भारतीयों में डिसकंटेंट हुआ। डिसकंटेंट मतलब उनके अंदर विद्रोह की भावना पैदा हुई, जिससे 1857 की जो क्रांति थी वो आज़ादी की लड़ाई बन गई। मतलब कि ऐसा क्या हुआ एकदम से इंडियंस में, 1757 से अंग्रेज आए थे और 1857 तक 100 वर्ष हो गए थे उनको यहाँ रहते हुए, और अब एकदम 100 वर्षों के बाद एकदम अंग्रेज़ों ने मतलब इंडियंस के बीच में ऐसा क्या हुआ कि वो सारे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। तो किस किस के साथ क्या हुआ जिसके लिए वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हुए। तो इसका ए पार्ट है, मैनी लैंडलॉर्ड्स, कई जो ज़मीन वाले जो ज़मींदार थे, हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, उनकी ज़मीन चली गई थी क्योंकि अंग्रेज़ टैक्स ज़्यादा लगाते थे, टैक्स पे नहीं कर पाते थे, तो उनकी ज़मीन को दबाया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो उनकी जो ज़मीन चली गई थी, सो दे रिवोल्टेड। रिवोल्ट करना होता है विद्रोह करना, संघर्ष करना किसी के खिलाफ। तो अगर ज़मीन किसी की चली जाए तो वो लड़ेगा ही, तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गए जो जमींदार थे। दूसरा है, द ब्राह्मण सोल्जर्स, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इंडियंस को भी अपनी आर्मी में शामिल किया था। तो जो ब्राह्मण सोल्जर्स थे वो फ्यूरियस हो गए, वो भड़क उठे। व्हेन दे केम टू नो, जब उन्हें पता चला
दैट द बुलेट्स, कि उन्हें जो गोलियां दी गई हैं, दे हैड टू बाइट, जिसको उन्होंने काट के फेंकना होता है, जो बॉम्ब दिए गए हैं उनको 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 मुंह से काट के देना पड़ता था। और उन बुलेट्स के ऊपर, उन बॉम्ब्स के ऊपर गाय और सुअर की पिग फैट और काउ फैट लगा हुआ है, जिससे वो भड़क उठे। जो ब्राह्मण सैनिक थे अंग्रेजी आर्मी में, वो विद्रोह की भावना उनके अंदर जगी और वो भड़क उठे, फ्यूरियस हो गए। और तीसरा पॉइंट है द सोल्जर्स इन द इंग्लिश आर्मी, अंग्रेज सेना में जो सोल्जर्स थे, वर पेड मच लेस देन द वाइट सोल्जर्स, उनको कम सैलरी दी जाती थी, मच लेस, बहुत कम पैसे दिए जाते थे, देन इंग्लिश सोल्जर्स, जो अंग्रेज सैनिक थे उनके बजाय उनको कम सैलरी दी जाती थी, इसलिए उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, सो दे रिवॉल्टेड। और फिर है सेंथल्स। सेंथल्स क्या होते हैं? आदिवासी। हु लॉस्ट देयर लैंड, उन्होंने अपनी लैंड खो दी, उन्होंने अपनी ज़मीन खो दी। वे डिस्परेट हो गए, वो मतलब भड़क उठे वो भी, और उन्होंने भी रिवॉल्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये छठा क्वेश्चन पूरा हुआ। ये 4 रीजंस थे जिसकी वजह से जो 1857 की जो क्रांति थी वो आज़ादी की लड़ाई बन गई। तो ये वर्किंग विद द टेक्स्ट लेसन 3 का कंप्लीट है। आप लोगों ने ये सारा लेसन कॉपी पे लिख के कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।